डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए। और वो दिल आपको उनका नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। क्या बात है। मैं आई कम। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್, ನಾನು ಮೋಹಿತ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ Z5 reaction. So guys, I am back again with my mom to react on KGF chapter 1. And mom, yesterday we have seen the madman scene, कैसे वो एक पागल स्टोरी सुनाता है, कहानी सुनाता है, और पूरा मतलब जो रॉकी का जन्म से उसने बताया कि रॉकी कौन है और क्या है और किस लिए आए पैदा हुए हैं। ऑल ओवर ये है कि सारे लोग हार चुके थे उस नर्क में, सब लोगों की होप खत्म हो चुकी थी। उस बीच एक मसीहा पैदा होता है, वो है हमारा रॉकी भाई। यस, एक ज्वालामुखी ने ज्वाला को जन्म दिया होता है। एक ज्वाला का जन्म होता है सबको आग लगाने के लिए। बहुत खतरनाक, मतलब वो जो पागल ने जिस हिसाब से स्टोरी टेलिंग करी, वो इतना ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, क्योंकि उसमें डायलॉग्स जो थे इतने ज़्यादा इंटेंस होते, डीप थे कि भाई कालों का काल महाकाल, मतलब ऐसे करके जो उन्होंने स्क्रिप्टिंग करी है, माय गॉड, बहुत ही खतरनाक स्क्रिप्टिंग है इस मूवी की। सो गाइज, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा अब वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस मूवी इज़ नॉट जस्ट अ मूवी फॉर अस, इट्स एन इमोशन फॉर अस। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज रिएक्शन ऑन द नेक्स्ट सीन फ्रॉम द मूवी KGF चैप्टर 1। उसके बाद आगे बात करेंगे, लेट्स गो। सर, बड़ी हिम्मत है आप में। किसी ने कुछ नहीं बताया पर आपने बताया। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? मुझे पता है तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो होने नहीं देगा। बिना लोगों के सामने आए कहीं और बैठकर धंधा कर रहा है, बुज़दिल है क्या? जुआ खेलने वाले हमेशा 3 कदम आगे की सोचकर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन वो आगे के बारे में कभी नहीं सोचता। ब्लाइंड शो खेलता है वो। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक पब में अटैक हुआ। लगभग 20 लोग अपनी गन साथ लेकर फायरिंग करने लगे। पूरा पब तहस-नहस। सप्लायर, इसका नाम क्या बोला रे? M16 ऑटोमेटिक मालिक। आखिर इतने सारे लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया? रॉन्ग, ऐसा लिख मत देना। 20 लोग उस पर अटैक करने नहीं आए थे, उन 20 लोगों पर अटैक करने वो ही गया था। क्या बात है। बच करना भागे, इसलिए मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए गन को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया, अकेला। हम सबके पास गन है, वो अकेला है, फिर क्यों डर रहे हो? उसको मालूम है इतने सारे लोग हैं, हमारे हाथों में गन है, फिर भी वो अकेला आया। डर नहीं लगेगा क्या? जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे। डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए। और वो दिल आपको उनका नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। क्या बात है। मैं आई कम। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। मैं फिर से आगे चला गया क्या? वही रे भाई। KGF के अंदर हर ओर से साजिशें हो रही थी, चाल चली जा रही थी। सूर्यवर्धन को ये सब पता था। उसे ये भी पता था कि आने वाले वक्त में KGF में एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। गुरु पांड्यन। क्या देसाई साहब, इतनी दूर आ गए दिल्ली तक? सर पर लटकी हुई तलवार अब गले तक आ गई है, इसीलिए आना पड़ा। इसके लिए कर रहा है ये सब। चाचा भी चले गए, अब पिताजी भी चले जाएंगे। हम दोनों का खून देखने से पहले तो नहीं रुकेगा। बड़े सरकार कितने दिन रहेंगे पता नहीं। कभी सोचा है कि उसके बाद हम सबका क्या होगा? मेरे लिए भी आप लोग ही सोच रहे हैं ना। हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ पकड़ना चाह रहे हो, पर मगरमच्छ को मछली नहीं, हाथ स्वादिष्ट लगता है। जरा सा खून देखकर तुम इतना डर गए, इससे पहले मैं खून की नदियां बहा दूं, निकल जाओ यहां से।
राज्य के चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं। छोटी मोटी लहरों के बारे में मत सोचो। सोचने वाली बात कुछ और ही है। मेरे जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इनायत खलील बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। एक बार अंदर घुस गया कभी वापस नहीं जाएगा। अच्छा, पता है इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? रमिका से सलामी देने के लिए भी हम पैसे देते हैं। उसका नाम सुनते ही लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। वो सत्ता में आ गई तो सारे बैठे हुए KGF पे कब्जा करने। काफी है इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए। पहले इनके बारे में सोचो। हो। जो छोटी बच्चियों को मारता है ये वही है क्या? अंधा पता लग गया शायद। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ से माचिस कहाँ चली गई? ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। अबे रुक, 102 लोग होने चाहिए। एक से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ भाई? 16 17 18 19 20 28 29। उसने आग लगा दी जानबूझ के, अंदर घुस गया नक्शा वक्शा पढ़ने के लिए। 37 38 39 40 41 42 43। सब खतरा ले रहे हैं पता नहीं। पहुंच गया है वहाँ। अच्छा, ओ भाई साहब, काम करके पहुंच भी गया। क्या बात है। आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। हमें भी लेके जाओ। कहाँ? बाहर। मैं जानता हूं। मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मैं फिर पैर पड़ता हूं। समझ गया वो कि बाहर निकलने का कुछ वो कर रहा है वो। पर बाहर में निकल रहा था। इस रूम में जो हादसा हुआ उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। लगा किसी ने हथौड़ा मारा साहब। सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां किसी ने घुसकर नक्शा देखा है और सोचो बैच आया है। उसमें से कोई एक शायद आपको मारना चाहता है। मुझे मारने आया है यहाँ पर? तुम्हारा दिया हुआ मान पी पी कर कोई सिरफिरा भूखा पाव के लिए मेंटेनेंस रूम में घुसा होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा क्या? तो फिर उस बैच में काम करने वाले सभी लोगों को खींच कर ले आओ।
डर रहे हैं बेचारे, कांप रहे हैं। हेलो हेलो, छोटे सरकार झोपड़पट्टी की तरफ आ रहे हैं, ओवर। छोटे सरकार, गरुड़ा गरुड़ा आ रहा है। ये कुर्सी ऐसे क्यों चल रही है अपने? भाई साहब ले क्या है सिर के ऊपर? मेंटेनेंस रूम में जो घुसा था, अगर वो खुद बता देगा तो सिर्फ एक की मौत होगी, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। बंदूक! कौन है वो? पता है तो बता दो, तुम सब बच जाओगे। ओए होए होए होए। वो अपनी बीवी को देख के नाम बता देगा शायद। मुंह बंद कर रहे हैं। शिट। क्या हुआ? जिसे तलवार तक पकड़ना नहीं आता, उसे मुझे मारने के लिए भेजेंगे। भाई साहब, जो मेंटेनेंस रूम में घुसा था उसे मार दिया है। आप छोटे सरकार में उसने अपने ऊपर ले लिया शायद, है ना? हेलो। उसको लग रहा है कि वो पकड़ा गया। यश रॉकी। मैंने तो उसी दिन बोला था, उस बॉम्बे वाले पे भरोसा करके अब देखते हैं किसको बुला के क्या उखाड़ लोगे। भाई साहब बच गया वो तो यार। सो गाइस, दिस वाज द सीन। बहुत ही खतरनाक सीन था। कैसे रॉकी बचा, बस जस्ट बचा वो, क्योंकि वो है ना, वो मेंटेनेंस रूम में घुसा और उसको पता लग चुका था दूसरे बंदे को कि ये बंदा घुसा है, पर वो जा रहा था अपना बताने। उसको रॉकी को लगा कि वो बताने जा रहा है, उसका नाम बताने जा रहा है, पर वो तलवार उठा के उसने अपने ऊपर गुनाह कबूल कर लिया कि मैं घुसा हूँ मेंटेनेंस रूम में। और फिर गरुड़ा को लगा कि भाई जो तलवार उठाना नहीं आती वो उसको मुझे मारने के लिए भेजा है। तो बहुत ही खतरनाक सीन था ये मेंटेनेंस रूम का। एंड अब देखना है आगे क्या होता है। आगे मैंने सुना है मॉम कि एक हैमर फाइट सीन आता है, वो बहुत खतरनाक सीन होता है, अभी जस्ट इसके बाद ही आएगा। सो गाइज, अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं ये सीन तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चिक के लव यू। एक बात कहना चाहूँगा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बताइए। सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है आजकल, थोड़ा बढ़ाइए प्लीज। हाँ, अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज्यादा हम मूवी सीन्स के साथ आएंगे। हमको भी है थोड़ी सी। यस, सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर रिएक्शंस लाइक दिस। एंड हम ऐसे ही सीन्स लाते रहेंगे आपके लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, चिक के लव यू ऑल। बाय गाइस।